हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी हैं। जो दोनों काउंटर पार्ट्स हैं यानी कि डीएम और डीएफ, दोनों की एनर्जीज जो हैं वो हैवी पिक हो रही है। हैवी इसलिए पिक हो रही है ये क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं ये एनर्जीज़ आपकी 1-1 पोर्टल की हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि 1-1 पोर्टल तो गया, तो अब क्या एनर्जीज़ का मतलब। बट 1-1 पोर्टल के बाद एक और पोर्टल आएगा इसी मंथ में, जो कि 111 नाम से जाना जाएगा, यानी कि 11-1 से जो 111 आएगा एक पोर्टल उस दिन भी खुलेगा। तो वो 11 डेज़ पहले खुलेगा। 11 डेज़ पहले खुलने का मतलब है वो 1 जनवरी को खुल गया। अब फर्स्ट पोर्टल की भी एनर्जीज़ हैं और उस 111 की भी एनर्जीज़ हैं, तो दोनों एनर्जीज़ मिलकर इतनी हैवी पर्शिंग क्रिएट कर रही हैं दोनों काउंटर पार्ट्स में कि जो दोनों हैं वो एक दूसरे के लिए काइंड ऑफ तड़प रहे हैं। स्पेशली जो सेपरेशन में हैं वो तड़प रहे हैं। अब आप इस पिक्चर में देखिए, दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी एक दूसरे को ऐसा मिस कर रहे हैं। धुंधलापन आ रहा है इनकी मौजूदगी में कि एक ही हैं बट एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई दीवार है। और ये जो धुंधलापन है ये इनकी लाइफ जो है वो ऐसी हो चुकी है। कुछ डीएफ्स तो मुझे भी ऐसी भी नज़र आ रही हैं। जनरल चैनलिंग है, जिनसे रेजोनेट हो प्लीज़ वही रखना अपने पास। कि ऐसे नज़र आ रही हैं कि यार अब तो नया साल भी शुरू हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और ये हमारे साथ ही अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा एनर्जीज़ जो हैं वो पिक हो रही हैं कि डीएफ सोच रहे हैं कि यार हम इतनी तो स्पिरिचुअलिटी में हैं, इतना हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, इतना हम फास्ट करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्या हमें अपना विश्वास पूजा पाठ से हटा लेना चाहिए। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको बताया जा रहा है कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये 3D लाइफ आपको अपनी तरफ खींच रही है, नेगेटिविटी आपको अपनी तरफ खींच रही है, नेगेटिविटी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। बिकॉज़ आप अपना ध्यान स्पिरिचुअलिटी से हटाएंगे, गॉड से हटाएंगे, तो आप क्या फेस करेंगे, नेगेटिविटी। फिर आपके अंदर नेगेटिविटी का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, इसलिए आप इतने अच्छे इंट्यूशंस हैं आपके, इतनी अच्छी आप कहते हैं कि कर्म कर रहे हैं, और इतने मतलब काइंड ऑफ बहुत काइंड पर्सन है, लविंग पर्सन है, केयरिंग पर्सन है। बट जो नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, क्या वो लविंग हैं, क्या वो केयरिंग हैं। आप खुद सोचिए, इसका जवाब आप मुझे खुद दीजिए कि क्या वो पर्सन आपको लविंग केयरिंग लगते हैं। हाँ, बेशक हो सकता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग सबके दिमाग में ये बातें आती हैं कि जो बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा हो रहा है। ये मैं डीएम डीएफ से रिलेट नहीं कर रही हूँ, ये मैं इन जनरल बोल रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि बुरे लोगों के साथ में अच्छा अच्छा हो रहा है और हमारे साथ में बुरा बुरा हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि कर्मा नाम की एक चीज़ होती है। इट कुड बी पॉसिबल कि उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, सो दैट उन्हें उसका फल मिल रहा है, या फिर उन्हें सब अच्छा अच्छा देकर बार बार मौके दिए जा रहे हैं कि बेटा अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, लेकिन वो सुधरना ही नहीं चाहते। तो वो कर्मा क्रिएट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए और आने वाली लाइफ के लिए। तो आप उन पर फोकस ना कर कर खुद पर फोकस करो, ठीक है। आपको खुद पर फोकस करना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या थी, या अब मैं क्या हो गया हूँ। ये सब आपको देखना है। इट कुड बी पॉसिबल आपको ऐसा लग रहा हो कि आप जो है पहले से बहुत ज़्यादा बेकार हालत में आ गए, इमोशनली, हेल्थ वाइज, मेंटली, फिज़िकली, मतलब आप पहले से बहुत ज़्यादा बुरी हालत में आ गए। ये पॉसिबल हो सकता है, बट ये भी आपके भले के लिए हुआ है, राइट। अगर आपको ये चीज़ें अभी बुरी लग रही हैं, आपको ध्यान देना होगा पिछली बातों पर कि आपको शायद कुछ साइंस दिए गए हों, कुछ चीज़ें बताई गई हों कि बेटा ऐसे ऐसे करो, तो आपने नहीं की हो, फिर आपको काइंड ऑफ पनिशमेंट मिली हो। और फिर पनिशमेंट भी इन द सेंस कि आपको हेल्थ में कुछ पनिशमेंट मिल गई, लाइक आपको
कोई डिज़ीज़ दे दी गॉड ने क्या यार, अब तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिजीज़ को। तो हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते इस बात को कि हमें यहाँ से कुछ मिला या वहाँ से कुछ मिला। ये हमारी ही बैड हैबिट्स हैं जो कि डिज़ीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं इस टाइम पर। तो बस इन शॉर्ट ये मैसेज है कि आप लोगों को नेगेटिविटी से अट्रैक्ट नहीं होना है। आप लोग सही रास्ते पर हैं और सही रास्ते हमेशा कठिन होते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर अभी डिफ़िकल्टीज़ को पार नहीं करोगे तो और भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी लाइफ में। बट अगर आप नेगेटिविटी से डील करोगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ निकल जाए, या फिर हो सकता है कि यार इतनी नेगेटिविटी के साथ आप कितना ही अच्छा करोगे, आप खुद सोच लो इस बात को। जैसे कि मैंने बताया कि जो काउंटर पार्ट्स हैं वो नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हैवी पर्जिंग चल रही है दोनों काउंटर पार्ट्स की। तो जो डीएफ्स हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं कि वो दूसरों की बातों में, बहकावे में आ रही हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बोल देता है, आपने मतलब 100 टाइम्स चेक करवाया हो और आपको खुद से अंदर से इंट्यूशंस आते हो कि नहीं यार मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, बट किसी और ने बोल दिया कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं, आपका डीएम तो आपका यूज़ कर रहा था, आपको उसे छोड़ देना चाहिए। तो अब आपके अंदर ये बातें जो हैं वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई हैं। ये मैं एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, तो प्लीज़ जैसे आपके साथ रेजोनेट हो वैसे इस बात को ध्यान में रखना कि जो डीएफ्स हैं वो दूसरों की बातों में आ रही हैं। कि अगर किसी ने बोल दिया कि तुम ट्विन फ्लेम नहीं हो, डीएम तो तुम्हारा डीएम नहीं कहेंगे फिर उसे, वो जब आपको किसी ने यही बोल दिया कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, तो उस पर्सन की बात हो रही है जिसके साथ आप थे, वो डीएम नहीं रहा ना अब, जैसे उनके अकॉर्डिंग। तो अगर आपको विश्वास है अपनी जर्नी पर तब तो आप आगे बढ़ेंगे, आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। बट अगर आप किसी की बातों में आ जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आ रही हैं डीएफ्स के। मतलब वो इतनी सीधी हो गई हैं कि वो किसी की भी बातों में आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको कि अगर किसी ने बोल दिया तुम ट्विन फ्लेम नहीं हो तो तुमने मान लिया कि मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूँ। वो पर्सन तो चीट कर रहा था जिसे मैं डीएम कह रही थी, मुझे लगता था सुधर जाएगा, मुझे लगता था कि वो सुधरेगी, हाँ है ना, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होना है यहाँ पर। तो ऐसी बातें अगर आपको अफेक्ट कर रही हैं तो अभी भी आपको बोला जा रहा है कि यार प्लीज़ किसी से इन्फ्लुएंस मत हो, स्पेशली जो भी गलत बातें हों उनमें इन्फ्लुएंस मत हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ उस पर्सन ने आपको कोई अच्छी गाइडेंस दी है, ये अब आपको अपनी मेंटेलिटी यूज़ करनी है यहाँ पर कि उस पर्सन ने अच्छी गाइडेंस दी है या बैड गाइडेंस दी है। अब आपने उन्होंने एक बात बोल दी आपको कि वो आपका पर्सन नहीं है, वो आपका डीएम नहीं है, आप ट्विन फ्लेम में नहीं हो, और आप लोगों को चीट कर रहा था वो, और आपके बस यूज़ कर और फेंक दिया उसने, और अब वो नहीं आएगा आपके लाइफ में। ये किसी रीडर ने मान लो आपको बोल दिया, आप उनकी बातों में आ गए, बट उन्होंने एक गाइडेंस भी दी कि आप मेडिटेशन करना शुरू करो, अपने करियर पर फोकस करो। तो मैं कहूँगी कि आप उन सब बातों को छोड़कर सिर्फ उनकी गाइडेंस पर काम करना शुरू करो कि हाँ मुझे मेरे करियर पर फोकस रखना है और मुझे अपनी लाइफ को आगे ग्रो करना है, ठीक है। आप गाइडेंस पे फोकस कर सकते हो, बट ये उल्टी सीधी बातों पर फोकस मत करो, ठीक है। और हो सकता है कि किसी और ने कुछ और बातें बोल दी हो, कोई आपको भड़काने की कोशिश कर रहा हो, आपका ही फ्रेंड या फिर डीएम का फ्रेंड भड़काने की कोशिश कर रहा हो आपको और कह रहा हो कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए, मेरी बॉयफ्रेंड बन जाइए। तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। सो अब आपको अपनी मेंटेलिटी यूज़ करनी होगी यहाँ पर। इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट जो आपका लिया जा रहा है डिवाइन के थ्रू, और यही कुछ कारण जो हैं, किसी का कुछ गलत बोल देना, डीएम का ना आना, डीएम का आपको क्लैरिफिकेशन ना देना, कमिटमेंट ना देना, ये सब आपको अकेला कर रहा है। स्पेशली डीएफ्स को बोल रही हूँ ये बात मैं कि डीएफ्स जो हैं वो अकेला फ़ील कर रही हैं। तो अगर ऐसा है कि आप अकेला फ़ील कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने अंदर वो पर्सन जगाने की जो आप पहले थी, पहले यानी कि स्ट्रेंथ में थी, आप बोल्ड पर्सन थी, आप थे, या फिर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है जो अभी फ़ील हो रही है, वो कॉन्फिडेंस वापस लाने की ज़रूरत है। तो आपको वर्क करना होगा अपने ऊपर। तो प्लीज़ अपनी पर्सनैलिटी पर थोड़ा सा काम कीजिए सो दैट आप फिर से वैसे बन सकें जैसे आप पहले थे। पहले, अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं अनहील्ड पर्सन थे, मैं कह रही हूँ कि जिस स्ट्रेंथ के साथ आप पहले काम किया करते थे वो स्ट्रेंथ वापस लेकर आओ अपने अंदर।
आपको अबला नहीं बनना है। अभी अबला वर्ड मैं सिर्फ फीमेल के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं मेल्स के लिए भी बोल रही हूँ जो 3D बॉडी में है, ठीक है। अब अबला टाइप वर्क नहीं करना है, अब बोल्ड होने का टाइम आ चुका है। और जैसे जैसे आप अपने पुराने वुंड्स जो हैं वो हील करेंगे या रिलीज़ करेंगे, इनर वुंड्स जो हैं वो हील होंगे, वैसे वैसे ये एनर्जी और ज़्यादा ग्रो करेगी, ये लोनलीनेस की और ये चेजिंग एनर्जी, डीएम को चेज़ करने वाली, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको इस पर कंट्रोल रखना है कि लोनलीनेस तो फील ही नहीं करना है यार। आपको अपनी बोला जाता है ना कि अपनी डायरी मेंटेन करो, ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, गॉड से अपना कम्युनिकेशन बढ़ाओ, सो दैट आपको अकेला फ़ील ना हो। बिकॉज़ अगर आप अकेला फ़ील करने लगे तो आप और नेगेटिव एनर्जीज़ में जाने लगोगे, तो ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं जब आप अपने इनर वुंड्स को हील कर रहे हो। तो हील करना तो बहुत ज़रूरी है यार वुंड्स। अब ये थोड़ी ना, अब मान लीजिए फ़िज़िकल बॉडी पर कोई चोट लग जाए, हम उसे ऐसे ही थोड़ी जाने देते हैं, हम उसे हील करते हैं। क्योंकि अगर वो जो छोटा सा कट है वो अगर बड़ा बनता गया, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बॉडी पार्ट हमें काटना पड़ेगा। तो अब हम जो हमारे इनर वुंड्स हैं, हमारे दिल पर घाव लगे हुए हैं, हमारी सोल पर घाव लगे हुए हैं, हम वो हील नहीं कर सकते क्या? अब देखो ना, वो सोल तो डेड हो जाएगी अगर आप उन्हें हील नहीं करोगे तो उस सोल को हीलिंग की ज़रूरत है, तो आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। तो हील करना है, बट ये एनर्जीज़ से भी डील करना है, यानी कि लोनलीनेस की जो एनर्जीज़ है इसको ख़त्म करना है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे काम करना है, सेल्फ़ ग्रोथ पे काम करना है, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे काम करना है, सेल्फ़ लव पर काम करना है। अब अपने मंत्रा में सिर्फ सेल्फ़ 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 जो है वो डाल लो, क्योंकि ये थोड़ा सा जो टाइम है ना, अराउंड 2 to 3 मंथ्स, मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप खुद पर काम कर लेते हो ना, आप बहुत आगे निकल जाओगे ज़िंदगी की रेस में। तो 2 से 3 मंथ्स के लिए अपने लिए वर्क करो, ठीक है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो ध्यान है वो कभी भी एक ऐसी अवस्था में नहीं हो सकता कि आप सिर्फ लेटे हुए हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं तभी ध्यान होगा। नहीं, ध्यान करने वाला पर्सन जो होता है ना, वो चलते चलते भी ध्यान कर लेगा, वो कुछ काम करते करते भी ध्यान कर लेगा। तो जिनके क्वेश्चंस ये है ना कि हमारे पास तो हमारे लिए टाइम नहीं है, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपने काम को अपना ध्यान बनाओ ना, काम करते रहो और अपना ध्यान चिंतन में लगे रहो। चिंतन, अब ओवर थिंकिंग नहीं कह रही हूँ मैं, अपने आपको जानने में अपना टाइम बिताओ, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले बैठकर करो या फिर आप सिर्फ लेटकर ही करो, ये ज़रूरी नहीं है यार। ये एक, हाँ, बोल सकते हैं कि प्रॉपर जो मेडिटेशन करते हैं वो बैठकर ही करेंगे या ऐसे लेटकर ही करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने बारे में थोड़ा सोचना है, अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए सोचना है, अपने लिए सोचना है। तो यार आप अपना काम करते वक्त भी इतना तो कर सकते हो। 10 से 5 मिनट आप अगर चाहते हो कि अलग से निकाल लूँ मैं, तो वो अलग से निकाल लो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही टाइम नहीं है, हमारा तो 24/7 बिल्कुल बिज़ी है, तो भाई एक काम करो, आप अपना काम करते करते थोड़ा बहुत वहीं पर थोड़ा ध्यान लगाओ। सेल्फ़ लव तो कर ही सकते हो, सेल्फ़ टॉक तो कर ही सकते हो। डीएम जो हैं इस टाइम पर अपने वुंड्स, पुराने वुंड्स जो हैं, पुरानी नेगेटिविटी जो है उससे डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, ठंडा स्वभाव, कोई रिएक्शन ना देना, वो वाला, नम आउट हो गए हैं। बहुत ही ऐसा फील कर रहे हैं कि यार अब क्या, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सो नम आउट वाली फीलिंग आ रही है डीएम की साइड से। डीएम जो हैं बहुत चक्रास से भी डील कर रहे हैं, नेगेटिविटी से भी डील कर रहे हैं, और साथ ही साथ स्पेशली डीएम के लिए, बट डीएफ के लिए भी थोड़ी % एनर्जीज़ हैं कि अगर आपको चेस्ट में पेन या फिर कोई सेंसेशन नज़र आ रही है, बहुत टाइम से चेस्ट में पेन होना, तो ऐसी एनर्जीज़ ये इंडिकेट कर रही हैं कि हार्ट चक्रा जो है वो इस टाइम पर ओपन हो रहा है बहुत सारे लोगों का। और बहुत सारे जो हैं सिम्टम्स हार्ट रिलेटेड ही, हार्ट चक्रा जो है ओपन हो रहा है कुछ के लिए, और कुछ के लिए क्लेंज आउट हो रहा है।
डीएम जो हैं वो अब अवेयर हो रहे हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए। अब उन्हें ये नहीं आएंगे सपने और ना ही उन्हें ये सिम्टम्स दिए जाएंगे कि भाई आप ट्विन फ्लेम हो, आप ये हो, आप एक बहुत अच्छी सोल हो, हायर सेल्फ से बात करो। नहीं, उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाएगा। बस उन्हें ये हो जाएगा कि आपके प्रति उनका कनेक्शन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपके प्रति वो ज़्यादा सोचने लगेंगे, आपके प्रति ज़्यादा अटैचमेंट फील करने लगेंगे। तो ऐसा कुछ आएगा आपकी लाइफ में, ना कि उन्हें मतलब ये सारी बातें जो आपको पता है कि मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करना है, इनर हीलिंग करनी है, ये सब से उन्हें कोई मतलब नहीं है। डीएम जो है वो सिर्फ एक कनेक्शन फ़ील करेंगे आपके साथ जो कि सबसे अलग होगा। इस टाइम पर डीएम जो हैं वो अपनी डीएफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि डीएफ भी मिस कर रही है कि उन्होंने जो पास्ट में गलतियां की हैं वो सब उन्हें याद आ रही हैं। अब ये भी कलेक्टिव में एनर्जीज़ हैं, सबके लिए नहीं हैं, जनरल चैनलिंग है, ठीक है। तो जो डीएम हैं उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने गलत कर दिया डीएफ के साथ में, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे उससे प्यार से डील करना था। और कुछ लोग तो मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि उनकी मीटिंग हुई है, उसके बाद में उनका झगड़ा हुआ है और वो मीटिंग भी कुछ ऐसी ख़ास ना तो बेकार हुई है और ना ही ख़ास अच्छी हुई है। कुछ अजीब सा ही हुआ है उनके बीच में कि ऑकवर्ड सी सिचुएशन बनी हो कुछ, और फिर उसके बाद में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई हो, ऐसी एनर्जीज पिक हो रही हैं। अब पूरी चैनलिंग में जो गाइडेंस है उस पर वर्क करना या करना, बट ये बात जो है इस पर वर्क कर लेना, ठीक है। एक छोटी सी बात है, बहुत सारे जो आपके आसपास के लोग होंगे, कार्मिक्स होंगे या नॉर्मल पीपल भी होंगे, वो आपकी जो ग्रोथ है उसे अफेक्ट करने का ट्राई करेंगे, नेगेटिव करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि शुरू में ही आपको बता दिया था मैंने कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि आपको ऐसा बोल देंगे कि आप इस जर्नी में नहीं हो, या फिर आपको भड़काएंगे, कुछ भी ऐसा। तो ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको अफेक्ट करने का कोशिश करेंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाए। इन शॉर्ट कि छोड़ना तो क्या करेगा, क्या करेगी ये नौकरी कर कर, दूसरी ढूंढ ले, इसमें तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है ना, ऐसा कुछ। या फिर बोल दिया क्या करेगा, क्या करेगी इस लड़के से, इस लड़की से बात कर कर, यार छोड़ दे, ये कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है, दूसरे मिल जाएंगे तुझे तो बहुत। तो ऐसी चीज़ें जो बोलने वाले लोग हैं, इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करना, बिकॉज़ ये आपको अब बहुत बड़ा टावर मूवमेंट लेकर आने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आपको कैसे बचना है। आपको सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि आपकी ग्रोथ को अफेक्ट करेंगी, बट आपको अफेक्ट नहीं होना है। और जैसे कि अभी आपको ये भी बताया गया कि आपकी लाइफ में लोनलीनेस थोड़ी सी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो वैसे लोनलीनेस जो है वो थोड़ी आगे और जाएगी। तो आपको ऐसी एनर्जीज़ को आने के बाद में जाने देना है, लेट गो कर देना है ऐसी चीज़ों को। बिकॉज़ अगर आप थाम कर बैठ जाएंगे तो वो चीज़ें पकड़ी रहेंगी आपके पास में, आपके पास ही रहेंगी। तो आपको उन्हें छोड़ देना है और जाने देना है, ताकि जो आगे लाइफ है वो और बेटर हो सके। बिकॉज़ ग्रोथ में ये कॉमन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है ऐसा होना। बिकॉज़ कांटे भी वहीं उगते हैं जहाँ पर फूल उगते हैं, तो कांटों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो भी नेगेटिव थिंग्स आपको रोकने की कोशिश करती है या आती है, मान लो हैवी पर्जिंग हो रही है, हैवी इमोशंस आ रहे हैं, तो वो रिलीज़ होना ज़रूरी है। तो वो इस टाइम पर रिलीज़ होंगे, तो रिलीज़ हो रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से आपको डिस्टेंस पे डाल दे, आपको बहुत बुरा कर दे, आपको बहुत ऐसा फ़ील होने लगे कि मैं ही बुरा हूँ, मैं ही बुरी हूँ। तो ऐसा हो सकता है बिकॉज़ डिफ़िकल्टीज़ बहुत हैं, बट वो डिफ़िकल्टीज़ पार कर कर ही तो आप ग्रोथ के रास्ते पर जा रहे हो ना। अगर वो डिफ़िकल्टीज़ क्रॉस ही नहीं करते, आप तो ज़ीरो पर बैठे थे, ठीक। तो आपको वो ग्रो करते जाना है, करते जाना है, आगे अपनी ग्रोथ देखनी है सबसे पहले, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक रखना अपना। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी।